नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें फर्स्ट एड और आपात प्रबंधन इमरजेंसी से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज अपन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आज की 5वीं क्लास है। तो सभी साथी वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता के सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? श्वसन क्रिया बंद करना, ये प्राथमिक फर्स्ट एड का सिद्धांत नहीं है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता का महत्व, क्या महत्व है? व्यक्ति की जान बचाना, न कि स्वास्थ्य बिगड़ना, उसको दर्द बढ़ाना, ये इसकी महत्व नहीं है। तो इसकी आंसर होगा ए, व्यक्ति की जान बचाना उसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता का उद्देश्य, आहत के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, चोटग्रस्त अंगों का शीघ्र संभावित उपचार करना, संकटकालीन स्थिति को रोकना, ये उपरोक्त डी, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता में कौन से उपकरण होते हैं? इसमें कौन से होते हैं? थर्मामीटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है। तो उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला घाव का हिस्सा है, ए, चीरा घाव, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद घाव का हिस्सा है, गुमचोर घाव, जो अपन को दिखाई नहीं देता, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में बाह्य वस्तु प्रवेश करने के चिन्ह एवं लक्षण। कभी आँख में कोई भी चीज़ गिर जाती है तो आँख से पानी आता है, आँख में दर्द होता है और आँख लाल हो जाती है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलन कितने प्रकार की होती है? साथियों, जलन जो कि 4 प्रकार की होती है, जो डिग्री के आधार पर जलने के, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री को सुपरफिशियल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। यह त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस को नुकसान पहुंचाती है। सेकंड डिग्री बर्न जो कि बाहरी त्वचा और अंतर्निहित उत्तक परतों एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं पर थर्ड डिग्री बर्न जो कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इनमें गहराई तक फैली हुई है और उत्तक विनाश के साथ पूरी मोटी परत जलती है। फोर्थ डिग्री बर्न जो कि गहरी चोटें मांसपेशियों, हड्डियों, स्नायु को नुकसान पहुंचाती है, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलने के कारण है, सूखी, उष्मा, विद्युतीय, रासायनिक, तीनों ही प्रकार से जल सकते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। उदर का जलना कितना प्रतिशत माना जाता है? तो 9% माना जाता है, इसका बी आंसर सही होगा। हाथ का जलना कितना प्रतिशत माना जाता है? तो ये 18% हाथ का जलना माना जाता है, इसका डी सही होगा। जलने के लक्षण है, जलने पर क्या होता है? लाल त्वचा लाल हो जाती है, सूजन हो जाती है, फफोले हो जाते हैं, तो उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर सही होगा। खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? 29 अस्थियां होती है, जो 8 कपाल हड्डियाँ, 14 चेहरे की हड्डियाँ, 1 हाइपोडर्मिस हड्डी और 6 श्रवण हड्डियाँ होती है। इसका कुल 29 हड्डियाँ होती है, तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने हाथ में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसमें 30, ये आंसर सही होगा। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? इसका आंसर होगा 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। शरीर की आंतरिक संरचना मानव कंकाल है, यह जन्म के समय 300 हड्डियों से बना होता है और वयस्कता से 206 हड्डियों तक गिर जाती है, यानी कि जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियाँ कम होती जाती है क्योंकि कुछ हड्डियाँ फ्यूज हो जाती है। कंकाल में अस्थि द्रव्यमान 30 वर्ष की आयु के आसपास अधिकतम घनत्व तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली भुजा की अस्थियाँ कौन सी है? पटेला, ये इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी भुजा की अस्थि कॉलर बोन, इसका ए आंसर सही होगा। विष के रास्ते हैं, विष कैसे ले सकते हैं? निकलने से भी ले सकता है, सांस अंदर लेने से, इंजेक्शन से, इसका आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्तस्राव के प्रकार। रक्तस्राव कैसे हो सकता है? धमनी रक्तस्राव, कोशिका रक्तस्राव, शिरा रक्तस्राव। तो इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वासावरोध स्पेनेक्सिया के क्या कारण है? गलत मार्ग में आहार जाना, फेफड़ों पर चोट लगना, वायु मार्ग में पानी जाना। यानी कि तीनों ही से श्वसन अवरोध हो सकता है। इसका उपरोक्त सभी, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर चोट लगने पर कौन से प्रकार की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? तो कैपलाइन प्रकार की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर अस्थि के अस्थि भंग हेतु किस प्रकार की बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? तो एट शेप बैंडेज का। ये आंसर सही होगा। बैंडेज बांधते समय प्रत्येक गोल चक्कर किस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए? 2/3 ढकता हुआ आगे बढ़ना चाहिए। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर में सम्मिलित है। सीपीआर में क्या सम्मिलित है? द्रव संतुलन करना। बच्चों या शिशुओं की सीपीआर की जरूरत होती है तो 15:2 के अनुपात को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि नवजात शिशुओं में 3:1 की दर की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआर में परिवहन को सामान्य करने हेतु क्या कार्य किया जाता है? तो कार्डियक कंप्रेशन। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीपीआर के दौरान एक ही रक्षक हो तो हृदय संपीड़न और वायु संवातन का अनुपात क्या होता है? तो 15:2। इसका बी आंसर सही होगा। यदि सीपीआर के दौरान 2 रक्षक हो तो हृदय संपीड़न और वायु संवातन का अनुपात कितना होगा? 30:2। यदि एक ही रक्षक हो तो 15:2, अगर 2 हो तो 30:2। 2 व्यक्ति सीपीआर में वयस्क पीड़ित को 30 छाती में संपीड़न और 2 श्वास दी जाएंगी, और 2 व्यक्ति सीपीआर में बच्चे और शिशुओं के लिए अनुपात 15 संपीड़न और 2 श्वास होगा। प्राथमिक सहायता का महत्व है। इसका क्या महत्व? दर्द और कष्ट को कम करना, चोटग्रस्त व्यक्ति की जान बचाना, बीमारी की जटिलताओं पर नियंत्रण करना। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता के नियम। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति के पास यथाशीघ्र पहुँचे, रोगी की आवश्यकता अनुसार उपचार किया जाना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह करना चाहिए। इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक सहायता का सिद्धांत कौन सा नहीं है? शल्य क्रिया। प्राथमिक सहायता में रक्त नियंत्रण आता है, श्वसन नियमन आता है, सही जानकारी देना आता है। तो इसका सिद्धांत नहीं है पूछा, तो इसका सी आंसर सही होगा, शल्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता का महत्व है जीवन को बचाना, जटिलताओं को रोकना, कष्टों से राहत। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक सहायता किट की सामग्री कौन सी नहीं है? लेरिंगोस्कोप नहीं है। रक्तचाप मापक होता है, थर्मामीटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है। डॉक्टर आपकी जीभ को नीचे धकेलने और एपिग्लोटिस को ऊपर उठाने के लिए लेरिंगोस्कोप का उपयोग करता है, तो ये इसमें फर्स्ट एड किट में नहीं आता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं में आपातकालीन सेवाओं को सबसे पहले क्या सूचना देनी चाहिए? दुर्घटना सीमा चिन्ह बताना चाहिए, पीड़ित लोगों की संख्या बतानी चाहिए, दुर्घटना का प्रकार बताना चाहिए। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोगी को उपचार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अस्थि भंग को, अत्यधिक बहता खून, हिस्टीरिया, हाथ में जलना। तो कौन सा जिसका अत्यधिक खून बह रहा हो उसको प्राथमिक सहायता दी जानी चाहिए। अगर ज़्यादा खून बह गया तो वो डेड हो जाएगा। इसका आंसर बी सही होगा। टी आकार की बैंडेज का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? मूलाधारीय क्षेत्र पर। इसका बी आंसर सही होगा। पट्टी को पकड़े रखने के लिए मूलाधार में टी बैंडेज का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से कमर के ऊपर उपयोग किया जाता है। यह एक सुरक्षात्मक पट्टी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिकाकार गाज बैंडेज का उद्देश्य क्या नहीं है? इसलिए रक्त को हृदय की ओर बढ़ाना। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसूल के टूटने के उपचार में किस बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हताहत व्यक्ति को परिवहन करने का तरीका किस बात पर निर्भर करता है? क्षति की गंभीरता एवं प्रकृति, यात्रा मार्ग, हताहत की शारीरिक स्थिति। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक परिवहनकर्ता उपलब्ध है तो कौन सा तरीका संभव नहीं है? चादर में उठाना। इसका बी आंसर सही होगा। हाथ की अंगुली के लिए प्रयुक्त बैंडेज कौन सी होती है? 1 इंच चौड़ी बैंडेज चाहिए। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने हेतु किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आग का स्रोत, हवा, ईंधन। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने पर बचाव व सुरक्षा हेतु कौन सी बात आवश्यक नहीं है? जलते हुए व्यक्ति को भागना दौड़ना चाहिए, इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति आग द्वारा पेट, छाती, दोनों हाथ, दोनों पैर से जल गया हो तो रूल ऑफ 9 का प्रयोग करके जलने का प्रतिशत कितना होगा? इसका 72%। इसमें डायग्राम दिया गया है, इसमें आप चेक कर सकते हो किस पार्ट्स कितना प्रतिशत दिया गया है। तो वहाँ हाथ सहित प्रत्येक 9%, अग्रदड़ शरीर के सामने से 18%, जनांग है वो 1%, सिर और गर्दन जो 9%, टांग पैरों सहित प्रत्येक टांग 18% है, पश्चधड़ शरीर का पिछला भाग जो 18% है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थि अंग जिसमें आंतरिक अंगों को क्षति पहुंच सकती है क्या कहलाता है? जटिल अस्थि भंग। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा अस्थि अंग जिसमें कुछ भाग टूट जाता है तथा कुछ मुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? ग्रेन स्टिक। ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा गया है, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ मुलायम और लचीली होती है, इसलिए बड़ों की तुलना में बच्चों को ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसमें इसका डायग्राम दिया गया है, इसमें आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विष ग्रहण करने का उत्पन्न लक्षण है? विष ग्रहण करने पर उल्टी होती है, पुतलियाँ फैल जाती है, शरीर नीला पड़ जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबने वाले व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाकर दाब लगाना, मुंह व नाक साफ करना, मुंह से मुंह श्वसन करना। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव हेतु प्राथमिक देखभाल में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? पीड़ित को रक्त प्रदान करना। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज नामक बीमारी किससे फैलती है? तो कुत्ते के काटने से फैलती है। रेबीज वायरस किसी संक्रमित जानवर के लार थूक में होता है, इसलिए इसके काटने से यह दूसरे में चला जाता है। तो इसका इलाज वैक्सीन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने पर किस गैस का निर्माण होता है? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक जन क्षति पहुंचाने वाले भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी होती है? 7 से ज़्यादा। ये किस समय कितनी होती है? आप इसमें अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। सिस्मोग्राफ द्वारा इसकी तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायलों के लिए प्राथमिक निर्धारण में आधार प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ट्राइओज। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से बचने हेतु सुरक्षा उपाय क्या है? मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपना, दीवार के सहारे खड़ा होना, भारी वस्तुओं से दूर रहना। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के कारण है क्या? नदियों की घाटियों का कम गहरा होना, वर्षा का कुछ महीनों में केंद्रित होना, वनों के कटाव से मृदा अपरदन। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुनर्वास का उद्देश्य क्या नहीं है? व्यक्ति को समाज में रहने हेतु सक्षम बनाना। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है? यूनिसेफ। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है? AIWC। का डी आंसर सही होगा। निम्न में से आपदा के चरण चेतावनी अवधि होती है, बचाव अवधि होती है, प्रभाव अवधि होती है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइएज प्रबंधन में निम्न में किस लक्षण वाले व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाती है? तो वायु मार्ग बाधा। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घायल व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? उपरोक्त साधनों का उपयोग करके जीवन को बचाना, यानी कि उसके जीवन को बचाना प्राथमिकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पूर्व में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति बेहोश है कि नहीं, पीड़ित व्यक्ति को सांस आ रहा है या नहीं, पीड़ित व्यक्ति के शरीर से खून तो नहीं बह रहा। तो इसका डी आंसर सही होगा। सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भंजन का सबसे सामान्य क्षेत्र कौन सा है? टखना। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि स्थल की सतह का पूर्ण विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन। इसका ए आंसर सही होगा। जलने से हुए घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश है जो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? बर्फ वाले ठंडे पानी का उपयोग करना। इसका ए आंसर सही होगा। साथ ही में फर्स्ट एड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें फर्स्ट एड के लिए आप 2 वीडियो बनाए हैं, तो आपके लिए इसमें संपूर्ण कवरेज किया गया है। तो जो साथी नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।